बोलो किट्टू। मेरे पेरेंट्स बहुत झगड़ते हैं। मैं तो पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। 36 घंटे ही सही मैं अपने माँ बाप से दूर रहूंगी। असल जिंदगी क्या है ये मैं देख सकूंगी। वागले, वो एनवेलप तुम्हारे पास सेफ है ना? हाँ सर। गुड। कल बैंक खुलते ही वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो जाने चाहिए बिना किसी गलती के। ओके? हो जाएगा सर, हो जाएगा। वायरल, ये शब्द कल तक बुखार के लिए यूज होता था, लेकिन आप जहां देखो वहां वायरल होने का बुखार चढ़ गया है। कल तक वायरल होते थे अच्छे लोग, अच्छे गुण। फॉर एग्जाम्पल अपना स्वतंत्रता का संग्राम, जिसके बारे में किसी ने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली थी, फिर भी लोग इकट्ठा होते थे। क्यों? क्योंकि तब दिल से दिल का कनेक्शन होता था, सोशल मीडिया का कनेक्शन नहीं था। आज मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ भी व्यूज नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इंसानियत पर एक वीडियो अपलोड की थी, उसे भी लगभग 100 से ज्यादा व्यूज नहीं मिले थे। लेकिन एक लड़की है, बच्ची है छोटी, किट्टू नाम की, जिसने सोशल मीडिया पे एक मीनिंगलेस कविता वीडियो पोस्ट की है और उसके व्यूज है 5000। नहीं तो बढ़ते ही जा रहे। 6000 मम्मा। क्या? 6000? क्या हुआ? 6000 रुपए गए? नहीं नहीं, हुए पैसे? किट्टू ने जो वीडियो अपलोड किया था ना, उसे 6000, 6 नहीं अभी तो 10,000 व्यूज। कमाल है, मतलब मैं इतना अच्छा कंटेंट डालती हूँ फिर भी मुझे इतने व्यूज नहीं मिलते, और इसने ये मीनिंगलेस कविता डाली और इसके व्यूज देखो 10,000। हाँ नहीं दीदी, आपकी फिगर्स भी गलत है। ये देखो 20,000। क्या बात कर रहे हैं, मुझे रिफ्रेश करना। तुम्हारा नंबर गलत है, 20 नहीं 25,000 है। 25,000। ये देखो, बैठो 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 बैठो। ये एक मिनट, कमेंट देखते, कमेंट देखते। ये देखो कमेंट देखो, लो कमेंट। कुछ लोग है ना खामखा क्रिटिसाइज करते हैं। अभी देखो ये बंदा कुछ अच्छा लिख रहा है, हाँ, तो उससे भी प्रॉब्लम है, बट थैंक्स टू द पावर ऑफ सोशल मीडिया, मतलब इतना अच्छा कलाकार हमें मिला। हाँ मतलब सब बुरे नहीं कमेंट्स हैं, ये कुछ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दिस ओनली शोज कि अच्छे ऑडियंस को क्वालिटेटिव कंटेंट की कदर है ना? ट्रू ट्रू। आई होप किट्टू ने यामिनी भाभी या दक्कू भाई की तरह कोई वाहियात कविता नहीं डाली होगी। है ना? डैडी मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार वीडियो देख ही लो। यस ऑफ कोर्स। यो वेयर टू गो किट्टू। पपीता पापा के पास आया, पापा को पपीता भाया, पपीता ने पापा के लिए सारे गाना गाया, पर पापा ने पपीता को ही खाया और बोला पपीता छैया 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 छैया। मेरी कविता का टाइटल है पापा के पेट में पपीता छैया 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 छैया। ये है तुम्हारी वो टैलेंटेड और अच्छी आर्टिस्ट किट्टू। क्वालिटेटिव कंटेंट। दीदी 35,000 व्यूज। नहीं मेरे ख्याल से शायद हमने कुछ मिस किया होगा। एक बार वॉल्यूम फुल रख के सुनते हैं। देखो प्लीज। पापा ने पपीता को ही खाया और बोला छैया 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 करो करो छैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे किट्टू का? राजेश भाई, आज किट्टू का नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी में, हमारे शहर में एक कवित्री का जन्म हुआ है जिसका नाम है किट्टू दक्षेश जोशीपुरा। बच्चे अक्सर अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, पर हमारी किट्टू ने अपने माँ बाप की कविताओं को रोशन किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मेरी दादी हमेशा कहा करती थी, जब धरती पर कोई महान आत्मा अवतरित होती है तब तमाम आवाम ऐसे ही शांत हो जाती है। तमाम आवाम नहीं मैं मेरे मन में ये सवाल आया कि क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, तो चाहिए भाई रुको ना, आपको क्या है? मुझे पता था कि सवाल उठेंगे। यस, इसलिए मैंने हमारी किट्टू का हमारी सोसाइटी में एक इंटरव्यू प्लान किया है। नहीं तको, इसकी जरूरत नहीं है। ये किट्टू की कविता है ना, बहुत अच्छी है। क्या अच्छी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ क्या रे? हाँ राज इधर। बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू आंटी। आज की पार्टी किट्टू के 50,000 व्यूज के नाम। ये देखिए 49,999 व्यू हो चुके हैं। अब केवल एक व्यू बाकी है। हुर्रे! और वो एक व्यू मेरे लिए बचा हुआ है, और वो व्यू मैंने दे भी दिया। थैंक यू। ये लीजिए। Thank you. एक सेकेंड, अब आप हैं कौन? मैं मीडिया एक्सपर्ट मुरली श्रीवास्तव। मेरा एक्सपर्टीज और मेरा अनुभव कहता है कि किट्टू के वीडियो पे 1 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा व्यू हो ही जाएंगे। क्या बात है! ओ राजेश भाई सुना, 1 लाख व्यू। वाह! So I would like to give you an offer. ऑफर? अरे बाबा। और वो ऑफर ये है कि मैं किट्टू को सेलिब्रिटी सुपरस्टार बना सकता हूं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगले 24 घंटे में किट्टू को एक और वीडियो पोस्ट करनी होगी। और अगर उसके इस पोस्ट पे पुराने पोस्ट से ज्यादा रिस्पॉन्स आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करना। किट्टू को सुपरस्टार बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। पैसों की बारिश होगी, बारिश। बाय। राजेश भाई! ए बैठे। ओ यामिनी अभी बैठिए। तो अभी सवाल ये है कि किट्टू को पोस्ट डालनी चाहिए या नहीं, हाँ। है कि नहीं? ये सवाल पूछना मतलब विराट ने मैच खेलना चाहिए या नहीं, ये पूछने जैसा है। करेक्ट। जबकि डिस्कशन तो इस बात का होना चाहिए कि व्यूज कितने मिलेंगे। मेरे ख्याल से किट्टू को और एक कविता करनी चाहिए। बिल्कुल करनी ही चाहिए। हाँ। 1 मिनट, ये वो एक एल्गोरिदम होता है डक्कू भाई, जिसकी वजह से ये व्यूज आते हैं। सिंपल साइंस ये हुआ टेक्निकल। अब प्रैक्टिकल बात ये है कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। यस। जो सोशल मीडिया के जो अभ्यासक हैं उनका ये मानना है कि पोस्ट डालने वाला बंदा पोस्ट नहीं देखता, पोस्ट के नीचे जो लाइक्स और व्यूज है ना उसमें उलझ जाता है, और ये बहुत डेंजरस है। एकदम बरोबर बोल रहा है, एकदम बरोबर बोला आपने राजीव। अरे ये बकू, मेरा एक दोस्त था, उसकी बेटी, उसको सेम ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, एडिक्शन वाला। और कुछ भी अपलोड करती थी सोशल मीडिया पे, कुछ भी। और तो और बकू, वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो और उसकी बीवी, उनका झगड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। बोल मतलब, ओह माय गॉड। अगर ऐसा है तो फिर रोकते हैं किट्टू को। एक मिनट हर्षद भाई, मेरी एक सहेली है जिसकी बेटी किट्टू की तरह ही है। मेरी सहेली ने फेमस होने के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर उसकी बेटी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला और वो वायरल हो गया, और मेरी सहेली लाइमलाइट में आ गई।
अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। हाँ अरे क्या, मेरा एक और दोस्त है, वो अपनी हर पर्सनल चीज अपलोड करते रहता था। मतलब जैसे घर का इंटीरियर, गाड़ी, कुछ भी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे अपलोड करता था। और कुछ ही दिनों में फेमस हो गया वो। जोयू, क्या जोयू? किसी ने उसका घर लूट लिया। सबसे पहले ये बात सोशल मीडिया पे आई, इसीलिए फेमस हो गया वो। देखिए, क्या बात कर रहा है पंटर? अगर ऐसा है तो फिर तो रोकते हैं किट्टू को। लेकिन दक्कू, वो श्रीवास्तव कह के गया है ना कि पैसों की बारिश होगी। जरा सोचो दक्कू। नहीं हम मुझे पंटर की और राजेश भाई की बात बिल्कुल सही लग रही है। ये सब मोह माया है। अगर पैसों की बारिश नहीं हुई तो, अगर हमारी किट्टू सोशल मीडिया की बाढ़ में बह गई तो फिर कोई श्रीवास्तव बचाने नहीं आएगा। नहीं बाबा, हमें किट्टू को मना करना ही होगा, उसे रोकना ही होगा। यस किट्टू। किट्टू बेटा, यहाँ सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी कोशिश। मतलब वो कविता लिखी तुमने। थैंक यू। और स्कूल शुरू हो गया ना, तो अब तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो सोशल मीडिया का चक्कर होता है ना किट्टू, स्पेशली ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स का चक्कर, इसमें इंसान फंसता चला जाता है, बाकी किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाता है। और इस वक्त तुम्हारा अपनी पढ़ाई पे, स्कूल पे अच्छे मार्क्स लाने पे फोकस करना जरूरी है ना? बिल्कुल। हाँ, अच्छे मार्क्स लाओगी, अच्छे से पढ़ोगी, तभी तो अच्छा करियर बना पाओगी। इतनी बड़ी बनोगी कि लोग तुम पे कविताएं लिखेंगे, है ना? वाह। और तुमको शौक है कविताएं लिखने का, है ना? जैसे मम्मी पापा को है, तो बिल्कुल लिखो, पर सोशल मीडिया के लिए नहीं, हमारे लिए लिखो। और देखो भाई, आप किट्टू की कविताओं के लिए एक शो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में। हाँ, हम सब जरूर आएंगे। हाँ, है ना? Why not? ओके आंटी। वेरी गुड, बट अभी ध्यान पढ़ाई पे। हाँ बेटा। हाँ। ओ क्या बात है बंधु, बच्चों को समझाने के मामले में तुम्हें मानना पड़ेगा। क्या हुआ? सोशल मीडिया बच्चों के लिए कैसे हानिकारक है, ये बात बंधु ने किट्टू को सक्सेसफुली समझाई है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। अगर ये बात कोई शूट करके अपलोड करता ना, तो उस बंदे को 50,000 से भी ज्यादा व्यूज मिलते हैं, है ना? नहीं, क्या हुआ? शुरुआत हो चुकी है। किस बात की? देखो, किट्टू की नई वीडियो आई है, 5 मिनट में 15,000 व्यूज। हाँ, एक मिनट, उस मुरली ने कहा था कि दूसरे वीडियो के भी अच्छे व्यूज आए तो उसे कांटेक्ट करना। मुझे नहीं लगता था कोई उसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ? हे हाय, आप? पर हमने तो आपसे कांटेक्ट किया नहीं, फिर आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मुझे बुलाया गया है। मुझे यामिनी जी के नंबर से कॉल आया था। यम? मैं क्यों कॉल करूंगी? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यामिनी जी ने फोन किया था, मैंने ये कहा कि मुझे यामिनी जी के नंबर से कॉल आया था। अब फोन अपने आप तो कॉल करने से रहा, फिर कॉल किया किसने? मैंने किया था। अंकल, अब आप बताइए आगे क्या करना है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें आगे क्या करना है, जैसे कि आपकी किट्टू। देखिए, हमारी किट्टू स्टूडेंट है, टैलेंटेड है, पर कोई ज्योतिषी नहीं है ना। आई मीन, उसे ये नहीं पता ना कि इसे आगे क्या करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। वो भी ज्योतिषी नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी बताते हैं कि भविष्य क्या होता है, लेकिन किट्टू जैसे स्मार्ट किड्स को पता होता है कि
उनका भविष्य क्या है। लेट मी शो यू। किट्टू बेटा, वेब पे एक चैनल है जो बच्चों के लिए एक शो बनाता है, तुम्हें पता है? Of course I know. नन्हे मोबाइल स्टार्स। नन्हे मोबाइल स्टार शो एक मोबाइल ऐप पे आता है जहां सोशल मीडिया पे जो बच्चे पॉपुलर है ना, उनको 36 घंटे के लिए एक कमरे में माँ बाप से दूर रखा जाता है। उन्हें टास्क दिए जाते हैं और पब्लिक उनके लिए वोटिंग करती है और पहला इनाम है 10 लाख रुपए। ऑनलाइन वीडियो टैलेंट का प्राइस 10 लाख रुपए। कभी सोचा है? 10 लाख? नक्कू भाई और यामिनी भाभी जरूर मान जाएंगे। मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि ऑलरेडी साइन कर दी हूँ पेपर्स। देखिए, आपको सिर्फ ये फॉर्म भरना है। क्या है इस फॉर्म में? देखिए, ये फॉर्म है आपके नसीब का दरवाजा, जो बहुत कम लोगों के लिए खुलता है। आधा काम आपकी बेटी ने कर दिया है और आधा काम आपको ये फॉर्म भर के करना है। फॉर्म भरो और शो में पार्टिसिपेट करो। ना ही इसमें किसी प्रैक्टिस की जरूरत है और ना ही पढ़ाई की कोई रिक्वायरमेंट। देखिए, उसे सिर्फ किट्टू बन के कुछ दिन रहना है, रियलिटी दिखानी है जो है वैसी। 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। देखिए, खेलना किट्टू को है, सोचना आप दोनों को है। ऑल द बेस्ट। तुम्हें क्या लगता है, भर दिया होगा फॉर्म? तो मीटिंग में डिसाइड होगा अभी आज। मेरे अकॉर्डिंग तो उन्हें फॉर्म भर देना चाहिए। क्या? हाँ, विद इन अ मिनट आप दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाते हो। यस, इतने सारे लोग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आपको तो सामने से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए? वैसे सोचा जाए तो हमारे बचपन में हमारा हुनर दिखाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक स्टेज होता था, वो भी गणेश उत्सव वाला, याद है ना? और ऑडियंस कौन सी थी? वही एक बिल्डिंग या फिर जिस गली में वो स्टेज लगता था। लेकिन आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से आप पूरी दुनिया में ऐसे तुरंत फैल जाते हो। तो हाँ कह दे। लेकिन सोशल मीडिया का जो चक्कर है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो ना कह दे। अरे देख देख देख, हमारा तो इतना कहना है कि भाई तेज गणपति का हो या सोशल मीडिया का, लक्ष्मी सामने से तिलक लगाने वास्ते आ रही है, तो ना क्यों बोल रहा है? चलो तो हाँ कहें या ना कहें, कुछ तो बोलो। हाँ। अब समझ में आ रहा है बेटी के मामले में निर्णय लेना कितना कठिन होता है। किट्टू, आओ। आप सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा, हम लोग सोच समझ रहे हैं। मतलब? देखो बेटा, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है और इस वक्त यहाँ हम जो कर रहे हैं उसे ही सोच समझ कर कहा जाता है। वाह, पर मैंने तो फॉर्म भर के सबमिट भी कर दिया। क्या? हाँ, कल मेरा ऑडिशन है। आप आ रहे हो ना मम्मी पापा? गई भैंस पानी में। किट्टू, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुमसे स्टेज पर एक सवाल पूछा जाएगा। हाय किट्टू। हाय। आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं?
क्या जवाब दोगी? मेरी मम्मी पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं। नहीं किट्टू, रॉन्ग आंसर। जवाब क्या देना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? अब मेरी बात ध्यान से सुनो किट्टू। उस सवाल का जवाब यही होना चाहिए अगर तुम्हें जीतना है तो। बोलो किट्टू। मेरे पेरेंट्स बहुत झगड़ते हैं। बहुत झगड़ते हैं मेरे पेरेंट्स। स्कूल जाने से पहले झगड़ा, स्कूल से आने के बाद झगड़ा। गॉट इट? मैं तो पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। आई एम सॉरी। मुझे ये बात बोलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए था। घंटे ही सही मैं अपने माँ बाप से दूर रहूंगी। असल जिंदगी क्या है ये मैं देख सकूंगी। लेकिन अंकल मैं ऐसा क्यों बोलूं? मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। देखो किट्टू बेटा, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, लेकिन आप उनसे भी ज्यादा स्मार्ट हो। देखो मुझे तो पता नहीं है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, लेकिन तुमने सेकंड वीडियो पोस्ट की, वो भी बिना उनके परमिशन के किया ना। देखो फॉर्म तो तुम्हारे पेरेंट्स को भरना था, लेकिन तुम्हें ये पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स वो फॉर्म नहीं भरेंगे, राइट? इसलिए तुमने वो फॉर्म भरा। इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, आगे जाने की ख्वाहिश। और भी बहुत कुछ जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। किट्टू बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आंसू नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर बोलोगी। फिर कुछ भी मत बोलना और कुछ भी मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि किट्टू ने जो कहा है वो सब सही है। किट्टू, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी ओवर एक्टिंग मत करना, नहीं तो लोगों को लगेगा कि हमने सब मैनेज किया है। झूठ बोलना ही नहीं है। किट्टू बेटा चलो घर चलते हैं। थैंक यू बोलना अंकल को। 36 घंटे ही सही मैं अपने माँ बाप से दूर तो रहूंगी। असल जिंदगी क्या होती है कम से कम वो तो देख पाऊंगी। किट्टू क्या है ये सब? हम लोग झगड़ा करते हैं तो? मैं झगड़ा करता हूँ लेकिन केवल सोसाइटी मीटिंग में, समझी तुम? इसका मतलब मैं झगड़ा करती हूँ ये बात सही है? यम, मैंने ऐसा कब कहा? तुम सिर्फ अपने इमेज के बारे में सोचो दक्षेश। अरे यम, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? हाँ मैं ही सब करती हूँ और तुम खिलौनों के दुकान में बैठे हुए टेडी बियर हो। यम, हमारी बात क्या चल रही थी? मुझे क्या पता। अब देखो आप दोनों झगड़ा नहीं कर रहे। किट्टू इधर आओ, बैठो बैठो। देखो किट्टू, जब कोई बच्चा मम्मी पापा के बारे में ऐसे बात करता है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो शायद उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। हाँ बेटा, शायद उन लोगों ने ये सोचा हो कि इस लड़की को तो रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 लाख रुपए गए। बात 10 लाख की नहीं है पंटर। मैंने अपने उसूलों की, अपने संस्कारों की धज्जियां उड़ते हुए देखी है। किट्टू बेटा, तुम सब भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन तो होने ही नहीं वाला है। देखना तुम। लो, उसी का फोन है, सुन लो, सब लोग सुन लो।
हेलो। हेलो, श्री दक्षेश जोशीपुरा जी बात कर रहे हैं? यस, बोल रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस, किट्टू अराउंड पास हो गई है। शी इज सेलेक्टेड फॉर 36 आवर्स गेम शो और इस शो में सिलेक्शन होना मतलब 10 लाख रुपए जीतना है। अब अगर किट्टू हार भी गई फिर भी कम से कम 1 लाख रुपए तो मिलने ही वाला है। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, अब मैं आपको जल्दी ही दिखने वाली हूँ नन्हे मोबाइल स्टार्स में। चीज बोलो, चीज। हाँ? चीज। नन्हे मोबाइल स्टार्स। डोंट मिस आउट। सी मी सून गाइस। नहीं, कभी कभी ना हमारे को ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अभी 1000 नए शो आते हैं ओटीटी पर, जिसमें 500 बंद भी हो जाते हैं। हर बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए श्रुति, 10 लाख। इधर लोगों को पैसे नहीं मिलते इसलिए परेशानी होती है, यहाँ पैसे मिल रहे हैं फिर भी हम परेशान हैं। वही तो हर्षद, 10 लाख रुपए। फिर भी पता नहीं क्यों किट्टू ने जो किया ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं यम, अब मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो यम, उसूल अपनी जगह करेक्ट है, पर ये तो शूटिंग है ना यम, और हम लोग टीवी शो में देखते हैं ना, जब 2 एक्ट्रेस मिलती है तो बोलती है ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, और शूटिंग के बाद वही दोनों एक्ट्रेस मिलती हैं, आपस में सेल्फी लेती हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। और यम, झगड़े तो हर घर में होते हैं, हम भी बोल देंगे कि थे हमारे बीच झगड़े, पर किट्टू ने आके हमारी आंखें खोल दी। कैसा लगा मेरा आइडिया यम? तुम्हें नहीं लगता दक्कू 10 लाख अमाउंट सुन के सब कुछ बदल गया है? बहुत कुछ बदला है बंधु। जिस तरह एक वीडियो जब वायरल हो जाता है तब उसके व्यूज और लाइक्स देखकर लोगों के ओपिनियन बदलते हैं ना, वैसी 10 लाख की रकम सुनने के बाद इनकी रिएक्शन बदल गई है। राज, दक्कू भाई और यामिनी भाभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या फिर किसी आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनको तो फायदा ही हो रहा है ना। और यही बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। टैलेंट ये गॉड गिफ्ट है, क्योंकि टैलेंट के बलबूते पर अगर कोई बड़ा बनता है, नाम कमाता है, कोई बात नहीं है, बिकॉज फाइनली टैलेंट ये एक सच्चाई है। लेकिन किट्टू ने जो किया या उससे जो करवाया जा रहा है वो टैलेंट ही है। टैलेंट के नाम पर झूठ बोलने की कंपटीशन। एंड सेकेंडली मेंटालिटी देखो कैसे है कि जो दक्कू भाई उसूल करते रहते हैं 10 लाख रुपयों के लिए ना, ऑनलाइन पेमेंट में जितना वक्त लगता है ना, उससे कम वक्त में दक्कू भाई के उसूलों को ऐसे खरीद लिया गया है। और अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर लेना कि आज की तारीख में ना 10 लाख के लिए एक छोटा सा झूठ चलता है, तो नहीं चलता है, क्योंकि झूठ होता है। ओके, झूठ छोटा या बड़ा नहीं होता है, झूठ होता है। और 10 लाख से कई गुना ज्यादा घातक होता है झूठ, क्योंकि आज एक झूठ आपको आगे चलकर 1000 झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। और ये बात किट्टू को बतानी होगी। पर तुम्हें क्या लगता है, मतलब किट्टू ये सब जानबूझकर कर रही है? मतलब कई बार किसी झूठ के पीछे बहुत बड़ा सच भी छुपा होता है ना। अब 2 बातें हैं, तो वो सच क्या है वो पता लगाना होगा और इस झूठ को बड़ा होने से रोकना होगा। नेक्स्ट राउंड कब है? कल। मुझे बस 2 बातों की चिंता हो रही है। पहली ये कि हमारी किट्टू 36 घंटे के लिए हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं होगी। और वो तो हमें कभी ना कभी छोड़ के जाने ही वाली है दक्कू, वो बात छोड़ दो। दूसरी कौन सी बात की चिंता हो रही है? किट्टू की परफॉर्मेंस और उसका बोला गया झूठ। मुझे लगता है कि ये 36 घंटे का रियलिटी शो सिर्फ किट्टू की परीक्षा नहीं है, हमारे संस्कारों की भी परीक्षा है। और मुझे यकीन है किट्टू फर्स्ट राउंड तो झूठ बोल के पास हुई थी, लेकिन वो जीतेगी तो सच बोल के ही।
किट्टू बेटा, सब ठीक तो है? मैंने एक कविता लिखी है, उसकी टाइटल और मीनिंग में आपके सवाल का जवाब है। मैं बोलूं? बिल्कुल। आपने पूछा सब कुछ ठीक तो है। सब कुछ ठीक है, फिर भी नहीं लगता मुझे सेफ। जो घर पर रोज होता है WWF। पापा मम्मी झगड़ते हैं, जिसका नेबर देखे पिक्चर, फाइटिंग वाली बैटिंग रोज की रोज होता 4 और 6 है। प्लीज सिलेक्ट करना मुझे सिलेक्ट है होना। टेंशन आता घर का, मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर नहीं जाना। ये हमारी किट्टू है। That is called spirit. अगर किट्टू के पापा मम्मी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये उनको बोलना चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स बनने के लायक हो ही नहीं। अगर अपने देश में बच्चों को पेरेंट्स से डिवोर्स लेने की परमिशन मिलती तो मैं किट्टू से कहती भाग जा वहां से। तुम्हें बड़ा करने के लिए पूरा देश खड़ा है। अरे तुम्हारी बेटी सुपरस्टार बनने के कगार पे है और तुम थप्पड़ मार रहे हो। What? अरे चैनल को तुम्हारी बेटी की मदद के लिए देश भर से फोन आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अरे तुमको देश भर से इतनी गालियां मिल रही हैं कि जितना एक हिंदी फिल्म के विलन को नहीं मिलती है। मैं तो कहता हूं सिक्योरिटी गार्ड रख लो। माय गॉड, मतलब लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने आएंगे? अरे जूते मारने के लिए। और ये सब तुम हंसकर बता रहे हो? कितने बेशरम इंसान हो तुम। अरे सर बैठिए। पर कंक्लूजन क्या है ना कि या तो घर नरक हो या तो फिर माँ बाप राक्षस हो, वरना हीरोइन को पॉपुलर होने में बड़ी मुश्किल होती है। देखिए सिंपल सी बात है सर कि अगर बेटी के लिए देखनी है तालियां तो खानी पड़ेंगी गालियां। और हमारी इज्जत घर घर में बिक रही है, उसका क्या? 10 लाख देखे हैं कभी? अरे किट्टू जीतेगी तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए। और मुझे पता है कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है। किट्टू की मदद के लिए मैं एक ऑफर देता हूं आपको। फाइनल के दिन सिर्फ आपको एक लाइन बोलनी है कि मैं और मेरी पत्नी अलग हो रहे हैं आज से, बस। देखिए फाइनल राउंड ये सिर्फ बचा हुआ है, सिर्फ फाइनल राउंड। और परसों के दिन पे अगर आपने कैमरे के सामने ये एक लाइन बोल दी तो ये 10 लाख रुपए आपके होंगे। बी प्रैक्टिकल। मैं आपको डिवोर्स लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहने के लिए कह रहा हूं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक बार किट्टू से मिल सकता हूं? हाँ नहीं, आप और आपकी वाइफ नहीं मिल सकते हैं। बाकी कोई चाचा चाची पड़ोसी हो वो मिल सकते हैं। इट्स अ रूल एक्चुअली। बाय द वे, ऑल द बेस्ट मिस्टर जोशीपुरा। मिलते हैं परसों फाइनल पे, ठीक है? किट्टू इज वेटिंग फॉर मी। किट्टू बैठो। कैसी हो? बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है, मुरली अंकल मुझे बता रहे थे कि इस रियलिटी शो के बाद मुझे एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे ऑफर्स आएंगे। गुड।
मम्मी पापा की याद आती है? और मुरली अंकल ये भी बता रहे थे कि इस शो के बाद ना मैं और मम्मी पापा आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। क्यों? मम्मी पापा तो बुरे हैं ना? किट्टू, मम्मी पापा इतने बुरे होते तो अडॉप्ट नहीं करते ना? किट्टू, ये क्या नाटक चल रहा है? किट्टू, ये वाली फोटो याद है तुम्हें? वो सोसाइटी में चम्मच पे कंचा बैलेंस करने का कंपटीशन हुआ था और दक्कू भाई ने तुम्हें जिताने के लिए कितनी मेहनत की थी, याद है? और तुम्हें वो याद है जब सोसाइटी के बच्चों में हाइड एंड सीक का कंपटीशन चल रहा था और तुम छुप गई थी, फिर किसी को मिल ही नहीं रही थी और यामिनी भाभी कितना डर गई थी, पूरी सोसाइटी में किट्टू किट्टू ऐसे करके ढूंढ रही थी तुमको, और बाद में पता चला कि मैडम जहाँ छुपी थी वहीं सो गई थी। किट्टू, ये सब क्यों कर रही हो बेटा? हाँ? और नानी ने क्या कहा फोन पर? नानी का इससे क्या कनेक्शन? किट्टू बताएगी, बताओ। नानी का कॉल आया था। अच्छा हुआ कि तुमने फोन लाउड स्पीकर पर रखा। मेरी बातें दक्षु को सुनाना चाहती है ना, तो अब सुन। मम्मी, ये सारी बातें अभी करना जरूरी है क्या? 10 बज रहे हैं, मैं कल फोन करती हूँ। लेकिन मुझे अभी बात करनी है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मिल जाएंगे माँ, पर अभी नहीं। अभी नहीं मत बोल, कभी नहीं ये बोल, क्योंकि इस आदमी के पास ना तुम्हारी शादी के वक्त पैसे थे ना अभी हैं। बस है क्यों हवे? मुझे समझ नहीं आता, 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता वो। तीसरी बेटी अडॉप्ट करने की क्या जरूरत थी? माँ बाप होने के लिए सिर्फ प्यार मोहब्बत संस्कार इनकी जरूरत नहीं होती, परवरिश के लिए पैसे लगते हैं, लाड प्यार के लिए पैसे लगते हैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा किट्टू थी वहां। अगर पापा के पास पैसे होते तो वो किसी की नहीं सुनती। नानी बुरी नहीं है, पापा भी गलत नहीं है, सब कुछ पैसे की वजह से ही हो रहा है। मेरे झूठ बोलने से अगर झगड़ा ठीक हो जाता है तो झूठ बोलने में प्रॉब्लम क्या है? कम से कम पैसे आएंगे, सबके झगड़े ठीक हो जाएंगे। मुझे पता है मैं जो बोल रही हूँ ना वो गलत है, पर प्लीज आप लोग मुझे मत रोकना। और आप लोग ना यहाँ से जल्दी से चले जाओ। अंकल के कहने पर ही मैं ये सब कर रही हूँ, इसलिए यहाँ तक आई हूँ। अगर इसके आगे इतनी सी भी गलती हो गई तो वो मुझे जीतने नहीं देंगे। ठीक है, फाइनल के लिए ऑल द बेस्ट। तुम जैसे माँ बाप हमने आज तक नहीं देखे, जाकर कहीं डूब जाओ। कुछ मैसेजेस तो मुझे भी आए हैं, अपने आप को पेरेंट मत कहना। ये सब मैसेजेस ना सेकंड राउंड के बाद आए हैं। कल फाइनल है और पहली बार किट्टू के लिए कोई ऑल द बेस्ट का मैसेज ही नहीं आया। आप
टेंशन मत लीजिए देखो भाई, कल कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा बुरा का पता नहीं राजेश भाई, लेकिन हमारी जिंदगी का रियलिटी शो होने वाला है। सुना था जब बाप बनते हैं तो इंसान मजबूत हो जाता है, पर पैसों की वजह से मैं कब मजबूर हो गया ये पता ही नहीं लगा। बहुत हो गया, नहीं अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहर में जाए पैसे, पर ऐसे लोगों के साथ मैं सौदा नहीं करूंगा। एक मिनट, हेलो मिस्टर मुरली, हमें आपका रियलिटी शो क्विट करना है। सुना आपने? क्विट करना है अभी के अभी। सॉरी, बहुत देर हो चुकी है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, और ये फाइनल राउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अब तक के जितने भी डिसीजंस थे वो आपकी बेटी ने ही लिए हैं, तो फाइनल राउंड में भी क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वो आपकी बेटी ही डिसाइड करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, और वो माइनर है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था। सो आई एम सॉरी मिस्टर जोशीपुरा जी, एंड ऑल द बेस्ट। किट्टू, किट्टू बेटा, क्या बोलना है तुम्हें पता है ना? तुम्हें अब बोलना है मेरे मम्मी पापा का बहुत ही जल्द डिवोर्स होने वाला है, राइट? गो, ऑल द बेस्ट, गो गो गो। क्लैप क्लैप, तालियां, कैमरा 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 कैमरा। क्या हुआ किट्टू बेटा, कुछ बोलना चाहते हो? अपने पापा मम्मी से डरो मत, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो बेटा, तुम सच्चाई का साथ दे रही हो, तो बोलो बेटा। सर, मैम, अब तक मैंने जो कुछ भी बोला वो सारी की सारी बातें झूठी थी। मुझे मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं। वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं भी यहाँ खड़ी नहीं होती। अगर वो नहीं होते तो झूठ से बड़े संस्कार होते हैं ये मुझे पता नहीं चलता। मेरे पापा को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। मुझसे भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर हैं, पर उनके पास कहानी नहीं थी। उनकी कहानी में स्ट्रगल के अप एंड डाउन्स नहीं थे, और मेरे झूठ मूठ में ही सही पर वो थी, इसलिए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आप मुझे आउट कर दो, 36 घंटे इस छोटी जिंदगी में मैं नहीं जीना चाहती। मैंने पैसों के लिए झूठ बोला था, और यही एक रियलिटी है। यस। रुको, किट्टू, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। यहाँ कोई मजाक चल रहा है? जब मन चाहे झूठ बोला, जब मन चाहे सच बोला। ये एक टैलेंट शो है, कैमरा चलते रहना चाहिए, और आप चुप रहिए। इस शो को वही जीतते हैं जो सच बोलते हैं। किट्टू, हमारे ख्याल से तुम जीत के दावेदारों में से एक हो, क्योंकि तुमने सच बोला है।
इस सबसे बड़े रियलिटी शो को तुमने सच का साथ देकर इस रियलिटी शो का बेंचमार्क ऊपर कर दिया है। किट्टू, तुम झूठ बोलकर 10 लाख रुपए जीतने वाली थी। अब इस शो में सच बोलकर हारने के लिए तुम 20 लाख जीतोगी। समझे मिस्टर मुरली? इज दैट क्लियर टू यू? शी इज द विनर। Yes, she is the true winner. यस। क्या बात है किट्टू? मुझे ना एक कविता सोची है, सुनाऊं? हाँ हाँ बोलो ना। सॉरी मम्मी पापा, कर दो मुझे माफ, गले लगाओ एक बार, नहीं चाहिए मुझे ग्लैमर, मैं हूँ आपकी लिटिल स्टार, नहीं चाहिए मुझे फर्स्ट प्राइज, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, मम्मी पापा का प्यार यही होती रियलिटी, लव यू मम्मी पापा। भिंडी भिंडी जिसे भिंडी पसंद नहीं उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं, और जिसे भिंडी पसंद है उसे तो बहुत ही पसंद है। क्यों? दादाजी, भिंडी मुझे इतनी भी पसंद नहीं है, पर घर पे ना मम्मी ने टिंडे बनाए, तो टिंडे के सामने भिंडी तो पिज्जा से कम थोड़ी है। मनोज, जल्दी आजा, हाथ मुंह धोकर, तेरी फेवरेट भिंडी बनाई है। राधिका, खिलाओ खिलाओ, अपने कड़वे करेले को भिंडी खिलाओ। मनोज, तू इतने गुस्से में क्यों है? फिर से बॉस ने गाली दी होगी। किस? गाली वाली नहीं दी है, एक जिम्मेदारी दी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया तो बॉस पे गुस्सा है। बॉस पे गुस्सा नहीं हूं, मैं खुद से गुस्सा हूं। और श्रीनिवास, जिस चीज के बारे में मालूम नहीं है बीच बीच में मत बोला करो ना। मनोज, तू हम सबको बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? हाँ मनोज, बता ना क्या हुआ है। आज दोपहर में मेरे बॉस ने मुझे उसके केबिन में बुलाया था। सानिया, वो शाह एंड सानी की मीटिंग आज फिक्स्ड है, राइट? हाँ। ऑन टाइम। मैं कम इन सर। सर, आपने बुलाया? वाकई तुमने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया? हाँ किया। रियली? सरप्राइजिंग। तो वाकई फ्लाइट में जब हम सीट पर बैठते हैं, सीट के ठीक ऊपर ऐसी एक बटन होती है जिसे प्रेस करते ही एक फ्लाइट अटेंडेंट अंदर आती है और हमें पूछती है कि सर, मे आई हेल्प यू, डू यू नीड एनीथिंग, राइट? तो जब मैं ये बटन दबाता हूँ जिससे एक बेल बजती है जिससे तुम सीधा मेरे पास आते हो, और ये रेगुलर रूटीन, तो बार बार अंदर आकर क्यों पूछते हो कि सर आपने मुझे बुलाया? ₹25,000 कैश। तुम्हारे नहीं, कंपनी के। इसे लेकर बैंक में जाओ और एक नया अकाउंट ओपन करो मेरे वाइफ के नाम पे, और इन पैसों को उस अकाउंट में डिपॉजिट करो। सानिया तुम्हें मेरे वाइफ के अकाउंट डिटेल्स फिल करके देगी। हाँ सर। तो अगले, अब इस बटन के ठीक बगल में एक और बटन लगाना पड़ेगा मुझे, जिसे प्रेस करने के बाद ही तुम इस कमरे से बाहर जाओगे। हाँ, ये अकाउंट आज ओपन हो जाना चाहिए। ओके?
You better be going. बैंक बंद होने से पहले. Dismissed. तो उसके बाद मैं मेरे ऑफिस से वो पैसों से भरा हुआ एनवेलप लेके बैंक जाने के लिए निकला, और जब मैं बैंक पहुंचा तो मैंने चेक किया कि मेरे पास में वो पैसों से भरा हुआ एनवेलप था ही नहीं। अरे बाप रे। तो मुझे लगा कि शायद मैं जहां से आया वहां पे कहीं गिरा होगा, तो मैं हर उस जगह गया जहां जहां मैं ऑफिस से बैंक आते हुए रुका था। मैंने हर जगह छानबीन की लेकिन नहीं मिला। मनोज, 25,000 रुपए खो दिए तूने। क्या होगा अब? होना क्या है? बॉस नौकरी से लात मार के निकाल देगा। हाँ बॉस। वागले, मुझे बैंक से अब तक कोई कैश डिपॉजिट का मैसेज नहीं आया। तुमने पैसे डिपॉजिट किए ना? वो एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी बॉस। वो अब क्या कर दिया तुमने? बॉस वो पैसे मुझसे कहीं। क्या? वो आज सैटरडे था ना, तो मैं जैसे ही ऑफिस से बैंक पहुंचा तो हाफ डे था, इसलिए उन लोगों ने कैश डिपॉजिट काउंटर बंद कर दिया, तो मैं पैसे डिपॉजिट नहीं कर सका बॉस। पर कोई बात नहीं है, मैं मंडे को सुबह जाते ही डिपॉजिट कर दूंगा। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है वागले। आई वॉन्ट यू टू टेक योर जॉब वेरी सीरियसली वागले। इसलिए मंडे को किसी भी हालत में वो अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक्स। आप बेफिक्र रहिए बॉस, मैं मंडे को सुबह जाते ही पहला काम वो करूंगा। क्यों झूठ बोला उनसे? तो और क्या बोलता? मैं अगर उसको बोलता कि पैसे मुझसे खो गए तो क्या वो यकीन करता? उसको तो यही लगता कि वो पैसे मैं खा गया हूं और अब नाटक कर रहा हूं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन मनोज, अरे मंडे तक तू पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगा? मम्मी, कल का एक दिन है, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे का इंतजाम कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। मैं जा रहा हूँ रेकड़ी पे चाइनीज खाने। तुम लोग खाओ ये सड़ी हुई भिंडी और पैसों का जुगाड़ कर लो। और एक सेकंड, मेरे से प्लीज मत मांगना, ठीक है? बाप रे, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया मनोज दादा। हाँ डैडी, और ये सब सुनने के बाद मैं वहां बैठ के भिंडी की सब्जी तो नहीं खा सकता था। ऑलमोस्ट 1 महीने की पगार चली जाएगी मनोज दादा की, अगर उसके बॉस को सच पता चल गया तो। ऊपर से विद्या के इतने सारे खर्चे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा, गायना का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। ऐसे टाइम पे मनोज दादा के लिए एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। डैडी, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, पर कैसे? पुलिस स्टेशन चलकर FIR लिखवाते हैं। दादाजी ने भी यही कहा था, पर मनोज का कहना ये है कि अगर पुलिस को पता चलेगा तो पुलिस उनके बॉस को बताएगी, और अगर उनके बॉस को पता चलेगा तो बॉस उनको उनकी नौकरी से निकाल देंगे। मतलब अगर वो एनवलप चाहिए तो हमें ही ढूंढना होगा। यस, और वो भी कल रात तक। आ जाओ। अब तो बताएगा आप यहाँ पे सुबह सुबह क्यों लेके आया है? 1 से भले 2, 2 से भले 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब सब समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज संडे है, मैं जानता हूँ संडे को हम सब आराम करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। मनोज दादा का एक कीमती एनवेलप गुम हो गया। ओके, उसमें 25,000 रुपए थे, तो वो एनवेलप हम सबको ढूंढना है और हमारे पास टाइम कल सुबह तक का है। मैंने मेरा पैसों से भरा हुआ एनवेलप कल कहीं पे खोया है, और तुझे लगता है कि वो एनवेलप अभी भी जहां गिरा है वहीं पड़ा होगा? अरे हम लोग राम युग में नहीं रह रहे हैं, जहां पे लोग घरों को ताला भी नहीं लगा देते। हम लोग कल युग में रह रहे हैं। हमारी ट्रेन के टॉयलेट में जो लूटा होता है उसे भी लॉक लगा होता है। क्यों? लोग उसे भी चुरा के ले जाते हैं। और ये तो पैसे से भरा हुआ एनवेलप है, तो कोई इसे कैसे छोड़ेगा? तो आप लोग अपना अपना संडे एंजॉय कीजिए, इस एनवेलप के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। एक मिनट, क्या है ना,
हमारी सोसाइटी में ना नामुमकिन बातें मुमकिन होती है। हाँ देखो भाई, यस, मतलब एक किराए के कोर्ट की जेब में मिली एक पर्ची के सहारे एक बेसहारा औरत को उसके पति के इंश्योरेंस कवर की रकम भी दिलवाई है हमने। उस औरत ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसे पैसे मिले। तो बताओ हम इस मामले में उम्मीद कैसे छोड़ सकते हैं? और नहीं तो क्या, अगर हम ढूंढना चाहें ना तो कुछ भी ढूंढ सकते हैं। मंगल ग्रह पे पानी, खोया खोया चांद का चांद। इस दक्कू की बात पे लॉजिक। अब बोलो खाली क्या ढूंढना है? ए बंदर, मुंगमर, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को ये बता सकते हैं कि उसका हुलिया कैसा था? एनवलप का हुलिया? क्या मतलब इसको अभी एनवेलप का हुलिया बताना पड़ेगा? हाँ, मतलब साइज और एनवेलप 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 एक मिनट, एनवेलप ये ऐसा था वो एनवेलप। सेम टू सेम एनवेलप जैसा दिख रहा है ना? सफेद भी है ना? ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग इस एनवेलप को गौर से देख लीजिए। वो एनवेलप बिल्कुल ऐसा ही दिखता था जो मनोज भाई ने खोया है। मनोज भाई, अब आप अदालत को ये बताइए कि उस एनवेलप को लेके कल आप कहां गए थे? हाँ, तो कल मैं ऑफिस से एनवेलप लेके अपने बाइक से निकला तो ऑफिस के पास जो चाय टपरी है वहां पे चाय पीने के लिए रुका। एक मिनट, पॉइंट टू बी नोटेड। पहला लोकेशन मनोज दादा के ऑफिस के पास वाली चाय की टपरी। यामिनी बाबू, चलो कंटिन्यू। वहां से चाय पीने के बाद में मैं, अच्छा हाँ, बाइक में पेट्रोल कम था तो मैं पेट्रोल भरने के लिए रुका। कहाँ? वो एमजी रोड का जो नाका है उस पेट्रोल पंप पे। ओके, सो यामिनी भाभी सेकंड लोकेशन एमजी रोड वाला पेट्रोल पंप। दादा कंटिन्यू। हाँ, तो पेट्रोल भर के निकला तो सीधा बैंक। नहीं, दिंडोशी के पास एक गाड़ी के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ मेरे बाइक का। थोड़ी सी मचमच करने के बाद वो नुकसान का पैसा देने के लिए मान गया, तो मैंने वो पैसा लेके गाड़ी वहीं के गैराज में छोड़ दी। गैराज का नाम? गैरेज का नाम? हाँ, बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा क्या? हाँ, दाराज गैरेज। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। लोकेशन नंबर 3, दाराज गैराज। ये भी लिख लिया? जी। ऑर्डर ऑर्डर। जज, वकील, कंटिन्यू। फिर क्या, बाइक तो थी नहीं तो वहाँ बस स्टॉप था गोवर्धन नगर का। वहां से 32 नंबर की बस पकड़ी और गणेशवाड़ी बस स्टॉप पे उतरा तो बैंक वहां से 3 किलोमीटर पे था, तो मैंने वहां से रिक्शा पकड़ी और बैंक चला गया। एक मिनट मनोज भैया, मतलब 4 गोवर्धन नगर बस स्टॉप, फिर गणेशवाड़ी बस स्टॉप 5, 6 बस और 7 ऑटो रिक्शा। यस। हाँ, आगे। फिर क्या, मैं बैंक पहुंचा, डिपॉजिट काउंटर पे गया और मैंने जेब में हाथ डाला तो एनवेलप ही नहीं था ना। ऑर्डर ऑर्डर। तो मनोज भाई की सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मनोज भाई का एनवेलप ऑफिस से लेकर बैंक के बीच इन्हीं किसी लोकेशन पे खोया है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ज्योति भाभी, हाँ। यामिनी भाभी, हाँ। आप दोनों ऑफिस के पास वाली टपरी पर जाएंगे। ओके ओके। हर्षद भाई, दक्कू भाई, आप दोनों दाराज गैरेज जाइए, वहां से गोवर्धन नगर बस स्टॉप पर भी आप तहकीकात कीजिए। हाँ हाँ। मंदू, तुम और मैं गणेशवाड़ी बस स्टॉप जाएंगे और एमजी रोड पेट्रोल पंप पर जाकर हम तहकीकात करेंगे। ओके ओके, तो क्लियर है ना? हाँ। दादा टेंशन मत लेना, एनवेलप हम ढूंढ के रहेंगे। मुझे नहीं लगता एनवेलप मिलेगा, लेकिन खैर आप सबको लगता है तो कोशिश कर लीजिए।
ये तो सिर्फ 5,000 है। बचे हुए पैसे कहां से लाऊंगा? हाँ सर। वागले, वो एनवेलप तुम्हारे पास सेफ है ना? हाँ सर। गुड। कल बैंक खुलते ही वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो जाने चाहिए बिना किसी गलती के। ओके? हो जाएगा सर, हो जाएगा। मनोज, ये 5,000 है। मैंने कुछ सेविंग की थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लिए थे उसी के, रख ले। विद्या, ये सब इस हालत में इतना काम करने की क्या जरूरत है? तू मेरी फिक्र मत कर। ये सोच के एनवेलप नहीं मिला तो बाकी के पैसे कहाँ से चुकाएंगे हम? मनोज सुन ना, मैं क्या कह रही थी, मैं क्लासेस वालों से बात करके। कोई जरूरत नहीं है विद्या, ये प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की है, इसे सॉल्व भी मैं ही करूं। ये रख तेरे पास। मनोज भाई, हम दोनों को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हर्षद भाई और दग्गू भी गए हैं ना देखने। हाँ ठीक है हर्षद। वो मनोज भैया, आज संडे है ना, तो वो गैरेज बंद था और हर्षद ने वो गोवर्धन नगर और उसके आसपास के एरिया में जितने भी बस कंडक्टर और ड्राइवर थे उनको भी पूछा, लेकिन ऐसा पैकेट किसी को नहीं मिला। कुछ पता चला? मुझे पता था राजू, कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने फालतू में ही भागदौड़ की है। मैंने बोला था कलयुग है, दुनिया में अच्छे लोग है ही नहीं। जो बोएगा वही पाएगा ना। देखा, अभी आप शुरू मत हो जाओ ना श्रीनिवास। मदद नहीं करनी है ना तो मत करो, कम से कम ताने तो मत मारो। और क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? तूने क्या कहा? दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। हाँ नहीं है। और तू क्या कर रहा है? 2 दिनों से अपने बॉस को झूठ बोल रहा है। अरे तुझसे भूल हुई है तो उस भूल की जिम्मेदारी ले और जाके अपने बॉस को सब सच सच बता दे। अच्छा, और ऐसा बोल के मैं खुद अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं, वो मुझे नौकरी से लात मार के निकाल दे, और उसके बाद मैं घर पे बैठा रहूं दिन भर आपके ताने सुनते हुए? दादा, इस बात के लिए कोई नौकरी से क्यों निकालेगा? गलती से खो गए ना पैसे, तो बोल देना कि अपनी तनख्वाह में से मैं चुका दूंगा। हाँ दादा, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए थोड़ी ना नौकरी से निकालेंगे। निकाल ही देंगे वैनी। मेरा बॉस यही सोचेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच नहीं। वो सोचेगा कि मैंने पैसे खा लिए। 1 मिनट, ऐसा क्यों सोचेंगे वो? क्योंकि मैंने ही उसको ऐसा सोचने के लिए रीजन दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।